हेलो एवरीवन, राधे राधे। अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को चंदन से श्रृंगार हम कैसे करें और चंदन सेवा हम कैसे करें और अक्षय तृतीया की पूजा हम कैसे करें। तो अक्षय तृतीया के दिन आप कोशिश करें जल्दी उठकर स्नान करने की। पहले आप स्नान आदि कर लें, इसके बाद लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिए। तो हम लड्डू गोपाल को जगाने के बाद दूध का भोग लगाते हैं। फिर हम एक चौकी लगा लेंगे, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा देंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो बहुत प्रेम पूर्व आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इससे भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है और इस दिन चंदन सेवा भी प्रदान की जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम और प्यार से स्नान करा दिया है। इसके बाद हम एक प्लेट या थाली लेंगे, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी को उस पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम देखिए, हमें चंदन तैयार करना है। तो अगर आपके पास लकड़ी का चंदन है तो आप उसे घिस लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर पाउडर वाला चंदन है तो इससे ही गंगाजल, इत्र और गुलाब जल मिलाकर गाढ़ा घोल बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर उस लेप को प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी के अंगों पर लगा देंगे। तो देखिए, अगर आपको चंदन से श्रृंगार करने आता है तो लड्डू गोपाल जी के ऊपर चंदन से श्रृंगार कर दें। लड्डू गोपाल जी को बहुत शीतलता मिलती है चंदन लगाने से, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा की जाती है, क्योंकि इस दिन से गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन सेवा दी जाती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की चंदन सेवा हो गई है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन से लड्डू बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन के लड्डू समर्पित किए जाते हैं। लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन के लड्डू समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पाउडर वाले चंदन में थोड़ा पानी डालकर गोला बना लें, ज़्यादा गीला ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेगा। थोड़ा ही पानी डालें जिससे आपका लड्डू बन जाए। तो उसके बाद लड्डू के ऊपर हम तुलसी दल रख देंगे। चंदन सूख गया है, इसलिए हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी कर देंगे। अब हमें एक मिट्टी का घड़ा भर के रखना है। इस मिट्टी के घड़े को हमें दान करना होता है। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप मिट्टी का घड़ा जल से भरकर आप ज़रूर दान करें। तो देखिए, किसी भी बर्तन में गेहूँ भरकर उसके ऊपर, मतलब घड़े के ऊपर रख दें। तो देखिए, घड़े को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, उसमें जल भर ले और उसे किसी पात्र से ढक दे और उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल रख दे, और अगर फल नहीं है तो चीनी भी रख सकते हैं। तो देखिए, घड़े में कलावा बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगाएंगे, के ऊपर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिए हैं और कलश की स्थापना भी कर दी है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, यहाँ पे घी का दीपक हमें जलाना है। घी का दीपक जलाकर हम उस दीपक का पूजन भी कर लेंगे। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर चौकी का हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। फूल समर्पित करने के बाद अब हम चंदन का लड्डू समर्पित करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के चरणों में हम चंदन का लड्डू समर्पित करना है। तो चंदन पे आप तुलसी ज़रूर रख लें। ये अब लड्डू समर्पित करने के बाद अब हम जल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हमें ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाना है। तो इस समय जो ऋतु फल आते हैं तो उसका भोग हम लड्डू गोपाल जी के लिए लगाएंगे। जैसे आम, खरबूजा, ककड़ी, ये सब चीज़ों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। एक पात्र में चीनी भर के कुछ दक्षिणा घड़े के पास रख दें, बाद में उसको दान कर सकते हैं। हम बहुत
ही प्रेम पूर्वक धूप दिखाकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप सूख जाएगा तो आप उन्हें स्नान करा दीजिएगा। इसके बाद हम थोड़ा चीनी जल में के घड़े में डाल देंगे और घड़ा चीनी दक्षिणा को किसी पंडित जी को दान कर देना है और जो भोग है उसे अपने परिवार में बांट देना है। तो इस तरह हमें पूजा करनी है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।